Hello everyone, I hope you are all well. Welcome to Mistake by Minal. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम मालूम करने वाले हैं कि CSS के अंदर यूनिट्स क्या होती हैं, CSS के अंदर साइज क्या होता है। अब यूनिट्स का CSS से क्या लेना देना है, जबकि जब हम CSS करते हैं तो हमें सिंपल हम इसकी बात करते हैं कि हमें कुछ ब्यूटीफुल करना होता है या कुछ स्टाइल करना होता है, इसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। सो यूनिट्स का इसमें मेन किरदार है। अब वो कैसे है, जैसे कि हमारे पास फाउंड्स है, ठीक है। अब उस फाउंड्स के अंदर हमारे पास हमें कोई ना कोई उसका साइज लेना होगा। लाइक अगर हम MS वर्ड पे जाएं, ठीक है, हमने यहाँ पे MS वर्ड खोला, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे थैंक्स लिखा, ठीक है। इसके बाद हमें इसका कोई ना कोई साइज सेट करना पड़ेगा। अगर ये कोई हेडिंग है तो हमें इसका साइज ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। अगर ये हेडिंग नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है, तो हमें इसका साइज दूसरा देना पड़ेगा। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है ना, वो हम किससे कर रहे होते हैं, वो हम यूनिट्स का यूज़ करके हम कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ जाएँ, हमने इस तरीके से साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया। अब CSS इसके अंदर क्या करता है, जैसे कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारा काम कौन कर रहा होता है, हैंडल हमारे पास यूनिट्स हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई ना कोई स्केल दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेआउट पे जाएँ तो हमें ये बताता है कि हमें कितना मार्जिन देना है, कितनी ओरिएंटेशन देनी है। तो वो जो ये यानी कि हमारे पास हाइट और विड्थ वगैरह जो सेट करना होता है, वो CSS के अंदर कौन कर रहा होता है, वो भी यूनिट्स हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर हम होम टेब में जाएँ और बल्कि सॉरी इंसर्ट में जाएँ और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगर हम कोई शेप को सिलेक्ट करें, वो शेप का साइज़ हमें कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना स्पेस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना स्पेस होगा। तो वो जो काम हम कर रहे होते हैं, वो भी हम यूनिट्स की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे MS वर्ड के अंदर तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट हम पुट कर देते हैं जो चीज़ हमें चाहिए होती है। बट CSS के अंदर हमें इसका प्रॉपर एक साइज़, एक प्रॉपर मेजरमेंट हमें बतानी पड़ती है कि हमारी वेबसाइट के हिसाब से क्या और किस तरह से होना चाहिए। तो हम इसको रिमूव करते हैं। फिलहाल हमारा MS वर्ड का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह से जो हम साइज़ ले रहे होते हैं, या तो हम सेंटीमीटर्स का, मिलीमीटर्स का, इंचेस का, पॉइंट्स का, पिक्सेल्स का और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिनके थ्रू हम क्या ले रहे होते हैं, यूनिट्स की मदद से हम साइज़ मालूम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटीमीटर्स हो गया तो वो किसके बराबर होता है, मिलीमीटर्स किसके बराबर होता है, पिक्सेल्स किसके बराबर होता है, वो सब कुछ मैंने इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी जो लंबी सी लिस्ट है आपके सामने, वो सारी क्या है, वो सारी यहाँ पे एब्सोल्यूट लेंथ है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ हमें एक याद रखनी है कि हमारे पास जो ब्राउज़र साइज़ होता है। अब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र जैसे कि हमारे पास क्रोम हो गया, गूगल, ठीक है, आम ज़बान में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्राउज़र है। क्रोम हमारे पास ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हमारे पास ब्राउज़र है। तो इस तरीके से मल्टीपल्स हमारे पास ब्राउज़र्स होते हैं जिनके अंदर हम सर्च कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को। तो अब हमारे पास जो ब्राउज़र का साइज़ होता है, यानी कि जो उसका टेक्स्ट का जो साइज़ होता है, वो होता है 16 पिक्सेल्स। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मैंने पिक्सेल्स दिया हुआ है, बट वो जो पिक्सेल्स का साइज़ यहाँ पे मेंशन है, तो 1 पिक्सेल्स किसके बराबर है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो हम इतना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, बट हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे जिससे आपको हर एक चीज़ ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे एक और मज़ीद चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारे पास 2 तरह की लेंथ होती है। द नंबर 1 इज़ एब्सोल्यूट लेंथ और नंबर 2 इज़ रिलेटिव लेंथ, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे जो हम एब्सोल्यूट लेंथ के अंदर से जो सबसे ज़्यादा हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो 95% जो है वो इनमें से एब्सोल्यूट लेंथ में से हम पिक्सेल्स का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारी बात ख़त्म नहीं होती। अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ और 2 चार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें से जो नंबर 2 वाला चार्ट है वो मेरे पास सेम एग्ज़ैक्ट वही मेरे पास एब्सोल्यूट लेंथ वाला है। बट नंबर 1 वाला जो मेरे पास चार्ट है वो मेरे पास रिलेटिव लेंथ वाला है। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब हम पिक्सेल्स का यूज़ करें तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ें?
क्योंकि ये हमें बताती है कि हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब रिस्पॉन्सिव के बारे में अगर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर सकें, तो आप ये समझें कि एक वेबसाइट आपके पास मोबाइल में ओपन हो रही है और एक वेबसाइट आपके पास लैपटॉप में ओपन हो रही है और सेम एग्ज़ैक्ट वही वेबसाइट आपके एलसीडी में ओपन हो रही है, ठीक है? यानी कि एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में, एक कंप्यूटर में, एक एलसीडी में और मल्टीपल्स हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर हमारी वेबसाइट हमने ओपन की हुई है। अब वो वेबसाइट क्या होगी, अब हर वेबसाइट जो होगी, वो अपनी स्क्रीन के हिसाब से एक स्पेस क्रिएट कर लेगी। तो वो चीज़ इसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, हमने एक इमेज ली, वो इमेज हमने अपने मोबाइल के हिसाब से वो इमेज छोटी होगी और जैसे ही हम उसी इमेज को अपने लैपटॉप या एलसीडी में ओपन करेंगे, तो वही इमेज हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मगर लगेंगे वो दोनों ही एक स्टाइल दे रहे होंगे, यानी कि वो एक ही हमें लगेगा कि यार यहाँ पे भी वो चीज़ अच्छी लग रही है और यहाँ पे भी वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ हमारे किसके थ्रू होती है, रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू। वो वो भी बड़ा एक लंबा टॉपिक है, वो हम डिस्कवर करेंगे इसी सीएसएस के अंदर। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे ईएम लिया है, आरईएम, परसेंटेज जिसको मैंने ज़्यादा हाइलाइट किया है क्योंकि हम पिक्सेल्स और परसेंटेज इन दोनों को मिला के डिफरेंस मालूम करेंगे कि रिलेटिव में क्या फ़र्क होता है और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 और मज़ीद चीज़ें ली हैं, जैसे कि व्यू पोर्ट विड्थ ले ली है, व्यू पोर्ट हाइट ले ली है, मैक्सिमम और मिनिमम, ये सब कुछ हम आज ही की वीडियो के अंदर सारी यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा और अगर यहाँ तक भी क्लियर हो गया है तो आपने मुझे लास्ट में बताना है। अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो हम अपने कोऑर्डिनेटर में जाएँगे और इन सब को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कौन-सी चीज़ हमारी किस तरह से काम आ रही है। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैंने पहले ही अपनी एक फ़ाइल को क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है unit.html। एचटीएमएल वही हम नॉर्मली फाइल क्रिएट करते हैं और फिर वो सिंपल हमारे पास जो मेथड्स होते हैं। इससे पहले ये सारी क्लासेस को मैं कवर करा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने सेलेक्टर्स के बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में और कलर के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर जो हम हमेशा की तरह एचटीएमएल का ओपन करते हैं वो मैंने कर लिया है। देन यहाँ पे हम जाएंगे बॉडी में और यहाँ पे बॉडी में जाने के बाद मैं 2 तरह की डिफ ओपन कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ लेते हैं और डिफ के साथ में एक क्लास ओपन करूँगी जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, पेरेंट क्लास। और इसी डिफ के अंदर मैं दूसरी डिफ ओपन करूँगी और जिसका नाम मैं यहाँ पे दे दूँगी चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्लास में यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास ओपन किया है। आप आईडी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लो। अब यहाँ पे मैंने पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड लिया है, मैंने इनके नाम भी वैसे ही मेंशन किए हैं जिस तरीके से हमें समझ आ जाए। यहाँ हम जाएंगे टाइटल में और टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग ओपन करूँगी और स्टाइल का टैग ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गया है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ जस्ट लाइक एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, वो बॉक्स भी अभी आपको शो नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरी डिफ है, ठीक है, सबसे पहले मैं पेरेंट को टारगेट करूँगी, देन मैं चाइल्ड को टारगेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया डॉट पेरेंट। ठीक है, अब ये किस तरह से हो रहा है, जो सिलेक्टर्स वाला टॉपिक है वो इसमें मैं कवर करा चुकी हूँ, आप वो पहले देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिया डॉट पेरेंट और पेरेंट लेने के बाद यहाँ पे मैं इसकी कोई हाइट दे दूंगी, कोई विड्थ दे दूंगी और कोई ना कोई कलर इसमें क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, तो हाइट देने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे हाइट लिखूंगी। अब हाइट मुझे किस में देनी है, मैंने कहा मुझे पिक्सेल्स में देनी है। ठीक है, तो पिक्सेल्स में देने के लिए अब यहाँ पे मैंने कोई हाइट देनी है। अब इस हाइट में मैं सबसे पहले हम समझते हैं पिक्सेल्स में। ठीक है, अब पिक्सेल्स, एक पिक्सेल्स किसके बराबर होता है वो हम बाद में समझेंगे, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100 पिक्सेल्स। ठीक है, 100 पिक्सेल्स देने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगी विड्थ। ठीक है, विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है, हाइट यानी कि जो लंबाई होती है, और यहाँ पे एग्जैक्ट में 100 पिक्सेल्स लिखूंगी और यहाँ पे मैं कोई कलर दे दूंगी जो कि कलर वहाँ पे शो हो जाए। मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर। ठीक है, यानी कि एक बॉर्डर बन जाए। ठीक है, और बॉर्डर बनने के बाद मैंने कहा इसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सेल्स के हिसाब से हो। ठीक है, यानी कि 1 पिक्सेल्स के हिसाब से लाइन आए। उसके बाद वो बॉर्डर जो हो वो सॉलिड हो। अच्छा, डिफ़ॉल्ट भी सॉलिड ही होता है। ठीक है,
और मैंने कहा जो उसका कलर है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, बॉर्डर के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, बट अब इतना समझ लें मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 1 पिक्सेल्स के हिसाब से जो बॉर्डर है वो जगह ले लें, उसका जो कलर है वो सॉलिड हो और जो हो वो प्रॉपर ग्रीन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक प्रॉपर बॉक्स बना हुआ आ गया। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दिया था और इस बॉर्डर की जो मैंने चौड़ाई यानी कि जो इस बॉर्डर की लाइन दिख रही है ना वो मैंने ली थी 1 पिक्सेल्स। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये सॉलिड हो, तो ये सॉलिड आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा था कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, तो वो कलर ग्रीन हो गया। उसके बाद मैंने एक को 2 चीजें बोली थी कि जो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सेल्स के हिसाब से स्पेस ले, और जो इसकी विड्थ है यानी कि 100 पिक्सेल्स के हिसाब से हाइट ने जगह ली, और जो विड्थ है उसने भी 100 पिक्सेल्स के हिसाब से स्पेस एक क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास मेन बात ये आती है कि यहाँ पे हम अगर 1 पिक्सेल्स दें, क्योंकि हमें असल चीज़ तो ये मालूम करनी है कि 1 पिक्सेल्स हमारे पास कितना स्पेस क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सेल्स ले लेती हूँ हाइट, और मैंने कहा जो विड्थ है वो भी मेरी 1 पिक्सेल्स हो जाए। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर आप देखो तो ये जो बॉक्स है इसने 1 पिक्सेल्स के हिसाब से एक स्पेस को क्रिएट कर लिया। तो आप जितना ज़्यादा पिक्सेल्स देता जाएंगे, वो जो हमारे पास बॉक्स है या फिर हम जो भी हाइट वगैरह दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं वो उतना एक स्पेस लेता जाएगा। सो ये होता है कि पिक्सेल्स हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसको 100 और 100 ही रखते हैं। देन यहाँ पे मैं चलती हूँ और मैं यहाँ पे देती हूँ डॉट चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मैंने पेरेंट वाला लिया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने चाइल्ड दिया है। तो यानी कि जो मेरे पास दूसरा वाला जो बॉक्स बनेगा, ये वाला जो मेरा बॉक्स है, इसके अंदर मेरे पास चाइल्ड एलिमेंट आएगा, यानी कि दूसरा बॉक्स इसी के अंदर बनेगा। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैंने एक हाइट ली। ठीक है, और हाइट लेने के बाद मैंने कहा ये 50 पिक्सेल्स स्पेस ले, यानी कि जो हाइट है वो मेरे पास 50 पिक्सेल्स हो जाए, जो कि मैंने 100 ली थी, अब 50 हो जाए। और जो मेरे पास विड्थ है वो मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 100 पिक्सेल्स ही रहे। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा तो मैं सिंपल एक कलर दे देती हूँ यहाँ पे भी, या फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी और फिर सिंपल हमने पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक प्रॉपर विड्थ ले ली जो कि 100 पिक्सेल्स ही मैंने दी थी, और इसने जो हाइट है वो इसके हिसाब से बिल्कुल 50 ले ली। तो ये एक तरीका होता है कि हम पिक्सेल्स का किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो था हमारे पास एब्सोल्यूट लेंथ। इसके बाद हमारे पास आती है रिलेटिव, जिसके अंदर हम परसेंटेज को समझेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या करिए कि जो हाइट है वो तो मैं सेम ही दूंगी, 100 पिक्सेल्स ले ले, और बाकी जो मेरे पास विड्थ है वो मैं कहती हूँ कि 50% इसकी विड्थ आ जाए। ठीक है, और यहाँ से पिक्सेल्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिलहाल चाइल्ड एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से कमेंट कर दूंगी। ठीक है, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर आप देखें तो इसको कैसे पता कि इसको 50% इसका यहाँ तक आया है, क्योंकि ये जो हमें देता है ना, अब हमारे स्क्रीन के हिसाब से ये हमें लेंथ देता है। लाइक अगर आप यहाँ जाएं, और यहाँ जाने के बाद हम चलते हैं, सॉरी, यहाँ जाने के बाद आप चलते हैं इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद सिंपल हमने इसको इस तरह से सेट किया। तो इसने क्या किया, ये हमारे स्क्रीन के हिसाब से लेंथ लेगा। लाइक अगर हमारे स्क्रीन का साइज 100% है तो उसके हिसाब से ये 50% ले लेगा। ठीक है, यहाँ हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबलेट है, यहाँ पे आपको साइज वगैरह सारे मेंशन होते हैं अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा iPhone 12 Pro। ठीक है, तो ये iPhone 12 Pro का जो हमारे पास LCD का साइज होगा उसका यह क्या करेगा, उसका 50% ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ बढ़ाती हूँ, लैपटॉप के हिसाब से लेंथ लेती हूँ, तो ये क्या करेगा, उसके हिसाब से 50% ले लेगा। बट जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको पिक्सेल्स देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 500 पिक्सेल्स दिया। ठीक है, और 500 पिक्सेल्स देने के बाद जैसे मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि ये मेरे मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास, इसको शायद मैं सेव नहीं किया मैंने, एंड देन हम एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने पिक्सेल्स लिया है। पिक्सेल्स लेने के बाद जहाँ तक मेरी 500 पिक्सेल्स होगी वहाँ तक तो ये सही चलेगा। बट जैसे ही मैं इसको करती रहूँगी कम, ठीक है, लाइक ये मेरे मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से आया, ठीक है, मैंने इसको कम किया और कम करने के बाद जैसे ही मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से लेती हूँ, तो इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ मज़ीद हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक हमारे पूरे के पूरे मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ये सेट हो रहा है। बट जैसे ही मैंने इसको कम किया तो मुझे इसको इस तरह से देखना पड़ेगा, लाइक मुझे इसके अंदर कर्सर का यूज़ करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, लाइक हमारे पास छोटी-सी एक इमेज मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है, और वो जो जब मैंने इमेज को पुट किया था, तो वो काम जो मैं कर रही थी, वो मेरे लैपटॉप के हिसाब से यानी कि टैबलेट के हिसाब से मैंने काम किया। अब कोई यूज़र है, वो यूज़र जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से इसको चेक करेगा, तो वो एक छोटी-सी इमेज जो कि मैंने ली थी, वो यहाँ पे बड़ी होके दिखेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए ज़्यादा रिकमेंड ये किया जाता है कि आप परसेंटेज का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव लेंथ है। तो आई होप आपको इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा, बट जैसे ही मैं इसको थोड़ा-सा और करीब करती हूँ, तो मुझे इस तरह से सेट बार-बार यूँ-यूँ करके देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? यानी कि कर्सर को हमें बार-बार मूव करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप पिक्सेल्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी परसेंटेज का जो क्या काम है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हम सिंपली चाइल्ड एलिमेंट को जो हमने कमेंट किया था वो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लेना है परसेंटेज के हिसाब से साइज़ ना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास 50% ये ले लें, ठीक है? और 50% लेने के बाद अच्छा, अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पेरेंट क्लास हो गई और 50% मैंने इसके अंदर विड्थ ली है। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैं कहती हूँ कि जो इसकी विड्थ है चाइल्ड क्लास की, वो यहाँ पे 100% ले ले। अब यहाँ क्या होगा वो चेक करते हैं। यहाँ चलते हैं और यहाँ चलने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि मैंने तो यहाँ पे 50% विड्थ ली थी और जो मेरे पास चाइल्ड वाली जो क्लास है उसकी भी 100, उसकी तो मैंने 100% विड्थ ली थी। तो ये यहाँ अब तक क्यों नहीं आए, यानी कि इसने पूरा एलसीडी का साइज़ क्यों नहीं लिया? तो ये वाली बात हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है, हमें वो तो क्लियर हो गया कि हमने उसकी 50% विड्थ ली। अब इसकी जो 50% विड्थ थी, वो हमारे पास किसकी तरह से आई? हमारे पास जो हमारे एलसीडी का जो साइज़ है, जो हमारे पास डिवाइस का साइज़ है, वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। बट अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास पेरेंट की जो विड्थ बनी थी, वो हमारे पास सेफ हो गई और उसके अंदर हमने क्या किया, चाइल्ड एलिमेंट। अब चाइल्ड एलिमेंट किसका है? पेरेंट का है। एलसीडी का तो चाइल्ड एलिमेंट नहीं है ना। तो इस हिसाब से इसकी जो 50% विड्थ होगी, वो इसकी 100% विड्थ होगी। ठीक है? लाइक अगर हम इसको इस तरह से समझें, हम यहाँ पे कोई वही खोलते हैं, एमएस वर्ड ही ओपन कर लेते हैं। और यहाँ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं एक शेप लेती हूँ, ठीक है? अब ये क्या है, ये मेरे पास एक प्रॉपर पेरेंट एलिमेंट है, जिसके अंदर इसकी कोई ना कोई विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल इसको आप सपोज़ कर लें, इसकी मैंने 50% विड्थ ली है, ठीक है? अब इसके अंदर जो मैं दूसरा वाला एलिमेंट दूँगी, ठीक है? लाइक अगर मैं चाहूँ, ठीक है, इसके अंदर हमने एक कोर बॉक्स लिया और इसके अंदर जो मैं विड्थ दूँगी, ठीक है? वो इस विड्थ के हिसाब से स्पेस क्रिएट करेगा। एलसीडी के हिसाब से स्पेस नहीं लेगा, यानी कि हमारे पास जो ये वाली जगह है उसके हिसाब से स्पेस नहीं देगा, बल्कि हमारे पास जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उसके हिसाब से स्पेस देगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक दफ़ा हम यहाँ पे चल के देखें तो इसने यानी कि जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट था उसका जो पेरेंट था वो कौन था, हमारे पास एलसीडी थी। मगर हमारे पास जो मैंने चाइल्ड एलिमेंट लिया है उसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट खुद हम इसका डिफ है। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो हम अपने सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं और स्लाइड पे चल के देखते हैं। अभी हमें 2 चीज़ों कवर हुई हैं, जो कि नंबर 1 इज़ पिक्सेल्स एंड नंबर 2 इज़ परसेंटेज, ठीक है? इसके बाद हम जो दूसरी चीज़ देखने वाले हैं वो है ईएम और आरईएम का डिफरेंस। अब ईएम क्या होता है और आरईएम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि जो हमारे पास ब्राउज़र साइज़ होता है वो 16 पिक्सेल्स होता है। अब वो 16 पिक्सेल्स क्यों है? तो यहाँ हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद अगर आप जाएँ सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स में जाने के बाद हम चलते हैं अपीयरेंस पे
एंड देन हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट पे जाएँ, तो यहाँ पे आपको दिखता है 16, ठीक है? अब जो 16 यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, वो यहाँ पे होता है 16। अब वो जो 16 है वो पिक्सेल्स के थ्रू इनमें दिया हुआ होता है, तो हमारे पास जो भी साइज़ होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हम यहाँ जाएँ अपने यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोई टेक्स्ट ले लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। अच्छा, मैं जो ले रही हूँ ना टेक्स्ट, वो मैं चाइल्ड वाले में ले रही हूँ, ठीक है? पेरेंट वाले के अंदर नहीं ले रही, चाइल्ड में ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक लॉरम का टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है? और अल्ट और ज़ेड। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया और टेक्स्ट में जाने के बाद इसको तो सबसे पहले रिमूव कर देते हैं और जो मैंने ये पेरेंट और चाइल्ड वगैरह बनाया है, इसको भी मैं यहाँ से चाइल्ड वाले एलिमेंट को फिलहाल में नहीं, जो बॉर्डर मैंने लिया है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने जस्ट चाइल्ड एलिमेंट के अंदर एक टेक्स्ट लिया है और उस टेक्स्ट को मैंने जस्ट एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया है। सबसे पहले अगर हम इसका साइज़ देखें, यानी कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास हमने एक चाइल्ड लिया है। चाइल्ड के बाद यहाँ पे जो कलर है इसका वो ब्लैक है, यानी कि टेक्स्ट कलर अगर आप नोट करें तो इसका वो ब्लैक है और जो उसका फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे 16 पिक्सेल्स है। और उसके बाद फ़ॉन्ट के बाद जो फ़ॉन्ट नेम है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन दिया हुआ है। फिलहाल तो हम जो इसका स्टाइल है, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को ज़रूर समझेंगे। अब यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँगी वो मैं पिक्सेल्स के अंदर नहीं दूँगी, वो मैं दूँगी ईएम में और आरईएम में। ईएम और आरईएम हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारी जो वेबसाइट होती है उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ चलती हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर मैं कोई एक साइज़ दे देती हूँ, ठीक है? और उस साइज़ को देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ देने के बाद यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 12 पिक्सेल्स, ठीक है? और उसके बाद एग्ज़ैक्टली सेम मैं यहाँ जाऊँगी, जो मेरा चाइल्ड एलिमेंट है जहाँ पे मैंने टेक्स्ट को लिया है, वहाँ जाने के बाद मैं सेम यहाँ लिखूँगी फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ देने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे दूँगी 1 ईएम। अब यहाँ क्या होगा वो समझें। जो हमारे पास ईएम होता है ना, वो किसको लेता है, वो हमारे पेरेंट क्लास को समझता है। फिलहाल तो हमारे पास, अगर हम नॉर्मल की बात करें, फिलहाल मैंने अभी कुछ भी सेव नहीं किया है, ठीक है? कुछ भी सेव नहीं किया है। तो अभी फिलहाल इन सब का जो पेरेंट एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ब्राउज़र साइज़ है, और ब्राउज़र साइज़ हमारे पास क्या है, 16 पिक्सेल्स। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास पेरेंट क्लास थी उसके अंदर मैंने एक फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, जो कि मैंने क्या दिया, 12 पिक्सेल्स दिया। तो अब इसका जो पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, वो 12 पिक्सेल्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 1 ईएम। अब 1 ईएम क्या करता है, 1 ईएम मल्टीप्लाई करता है हमारे पास पेरेंट एलिमेंट से। तो अगर हम बात करें 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू क्या होगा, 12 होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 ईएम दिया है तो इसका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12 पिक्सेल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको इस तरह से, ठीक है? अच्छा, इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देती हूँ और इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे सेव किया, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 12 पिक्सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और इसको चेक करें, तो इसका आंसर हमारे पास फिलहाल यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 पिक्सेल्स आ रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगी और मैंने यहाँ पे किया 2 ईएम, अब 2 ईएम किसके बराबर होता है? अब अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 12 2 जा क्या होता है, 24 पिक्सेल्स। तो इसको हम सेव करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 24 पिक्सेल्स, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये किसको अंडरस्टैंड करता है, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जस्ट हमारे पास सिंपल हम ले रहे हैं कोई टेक्स्ट वगैरह, तो वो क्या करता है, वो सिंपल अगर हमने 1 ईएम या 2 ईएम दिया, तो हमारे पास जो ब्राउज़र है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। बट हम नहीं चाहते कि वो उसको अंडरस्टैंड करे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर हम कोई एक टेक्स्ट मखसूस कर देते हैं, और उसके बाद 1 ईएम 2 ईएम, और आप जितना देना चाहते हैं आप उसको हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप 16 पिक्सेल से कम देना चाहते हैं, तो आप 0 पॉइंट सेट कर सकते हैं, 0.2, 0.3, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है? लाइक हम 2 ईएम नहीं करते हैं, मैं कहती हूँ कि 1.5, ठीक है? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सेव करते हैं।
और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास क्या हुआ, 18 पिक्सल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है, और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मैं कहती हूँ कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी काम करता है। तो हमें जितने हिसाब से हमें पिक्सल्स लेने, हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन वहां पे हम दे देते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट और मजीद रिस्पॉन्सिव बनती है। जितनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है उतनी ज्यादा वो उसकी जो है वो यूजर यानी कि जो हमारे पास मशीन है उसको उतनी जल्दी अंडरस्टैंड करती है और फिर वो यूजर के लिए भी वो आसान हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने EM तो समझा, बट यहाँ पे अगर हम REM दें तो REM यहाँ पे किस तरह से काम करेगा। मैंने यहाँ पे वही REM दिया, बट REM क्या करेगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 16 पिक्सल्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या बना। तो इसका आंसर जो देखें वो बना है यहाँ पे 24 पिक्सल्स, बट वाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1.5 दिया है ना, तो यहाँ पे मैं 1 ही दूंगी REM। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा आंसर क्या बना, 16 पिक्सल्स बना। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, इसका आंसर 16 पिक्सल्स क्यों बना, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड करता है ना, ये रूट एलिमेंट को अंडरस्टैंड करता है। या तो वो ब्राउजर साइज ले लेगा जो हमारे पास होता है, बट हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रूट एलिमेंट देते हैं, यानी कि हमने HTML का टैग ओपन किया और मतलब HTML सिलेक्टर यहाँ पे मैंने लिया, और HTML सिलेक्टर लेने के बाद जहाँ पे मैं क्या करूंगी, फाउंट साइज लूंगी, और यहाँ पे मैंने कहा कि 3 पिक्सल्स। अब 3 को 3 पिक्सल्स, तो इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो क्या बनना चाहिए, वो यहाँ पे बनना चाहिए 3 पिक्सल्स, यानी कि 3 वन सा क्या होता है, 3 होता है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो EM होता है ना, वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारी पेरेंट को समझता है। ठीक है, अब हमारे पास कितने ही मल्टीपल पेरेंट्स हो तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, बट हमारे पास REM क्या होता है, हमारे पास कितने ही चाइल्ड्स हो या कितने भी पेरेंट्स हो वो उसकी बात ही नहीं समझता। ठीक है, बट यहाँ पे ये किसका समझता है, ये हमारे पास जो हमारे पास HTML सेलेक्टर्स होता है ना, ये बस उसको अंडरस्टैंड करता है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज दी है 3 पिक्सल्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसका आंसर यहाँ पे क्या बना, 3 पिक्सल्स बना। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 6 REM, ठीक है, तो 6 के हिसाब से क्या होगा, 3 6 का क्या होता है, 18 होता है। सेव करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 18 पिक्सल्स। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। EM क्या करता है, EM वो करता है कि जो हमारे पास चाइल्ड यानी कि हमारे पेरेंट्स के अंदर जो साइज लिखा हुआ होता है उससे वो लेता है, बट हमारे पास REM क्या करता है, जो हमारे पास रूट सेलेक्टर यानी कि जो HTML सेलेक्टर से उसको वो समझता है और उसके हिसाब से वो साइज लेता है। बट अगर हमारे पास पेरेंट एलिमेंट और HTML सेलेक्टर इन दोनों के अंदर अगर हम कोई टारगेट नहीं करते, कोई फाउंड साइज नहीं देते, तो वो किसको अंडरस्टैंड करता है, जो हमारे पास खुद का जो हमारे पास ब्राउजर साइज होता है उसकी मदद से वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, जो हमारे पास थर्ड चीज है वो यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं। ओके, यहाँ पे हम समझेंगे व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है और व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि यहाँ चलते हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर हम कुछ इस तरह से कि हमें परसेंटेज और व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ इन दोनों का हमें डिफरेंस मालूम करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने हाइट और विड्थ दिए हुए वो सही है, बट यहाँ पे मैं एक कलर दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि 2 पिक्सल्स सॉलिड और ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कलर दे देती हूँ और मैंने कहा कि बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड देन येलो, ताकि दोनों का जो फर्क है ना वो मुझे बड़े अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आपको भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए। और यहाँ पे जो मैंने रैंडम टेक्स्ट लिया है फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और मेरे किसी काम का नहीं है ये। अब यहाँ पे मैं जो मेरे पास चाइल्ड एलिमेंट है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 50 VH। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज का साइन था ना वो हमारे पास क्या कर रहा था, वो हमारे पास पेरेंट से लेके चाइल्ड तक में हमारी मदद कर रहा था। ठीक है, लाइक अगर 50% मैंने उसकी विड्थ ली थी और यहाँ पे मैंने अगर 100% विड्थ दी थी तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये 50% ही विड्थ ले रहा था।
बट हमारे पास जो VS या VW होता है, सॉरी यहाँ पे विड्थ सेट करनी है तो VW लिखेंगे हम। तो ये इस तरह से नहीं समझता। अब ये किस तरह से समझता है वो देखते हैं हम। यहाँ चलते हैं और यहाँ चलने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारे पास किस तरह से साइज लेता है वो समझें। ये हमारे पास लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो मेरे पास पेरेंट एलिमेंट है वो मैंने लिया है 50%, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और चीज सेट करनी है, वो यहाँ पे जो हम बिल्कुल टॉप के अंदर हमें लास्ट में देना होता है, ठीक है। मैंने कहा कि जो मेरा मार्जिन है वो यहाँ से 0 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है। पेडिंग जो है वो मेरे पास 0 पिक्सल्स हो जाए। एंड देन मेरे पास एक बॉक्स साइजिंग होता है, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये चीजें हम लेते हैं, मस्ट है। वो क्यों लेते हैं वो बात की बात है। इसको सेव करते हैं। अच्छा जी, सेव करने के बाद अगर आप देखो तो ये मेरे पास बिल्कुल इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक परसेंटेज का साइन लिया है, ठीक है। जो मेरे पास बिलो वाला है वो मेरी परसेंटेज को समझता है। बट यहाँ पे अगर आप दूसरा वाला देखें तो वो यहाँ पे मैंने व्यू पर विड्थ दिया है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ चलते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल अगर आप दोनों को देखो तो दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो विड्थ है वो 50-50 है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसको 70 दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 70 दूंगी। अच्छा, पहला फर्क अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला फर्क हमें ये पता चलता है, यहाँ पे मैंने पहले 50% दिया था और मैंने यहाँ पे 50% दिया था। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये हमारे पेरेंट को बिल्कुल नहीं समझता, पेरेंट को तो ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये अब ये समझ किसको रहा है वो समझते हैं हम। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास एलसीडी यानी कि हमारे पास जो स्क्रीन साइज होता है ना, ये उसको अंडरस्टैंड करता है। ये नहीं देखता कि आपके पास जो हमने पेरेंट एलिमेंट है उसको टारगेट किया है तो आप उसके हिसाब से स्पेस लो। ये इसको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता। अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि जो आपका चाइल्ड एलिमेंट है वो पेरेंट के हिसाब से एक स्पेस क्रिएट करे, तो आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज का साइन लेना है। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो भी साइज हो वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से सेट हो, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए हम करते हैं व्यू पोर्ट विड्थ का यूज। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि व्यू पोर्ट हाइट का भी हम यूज करके थोड़ा सा चेक दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, व्यू पोर्ट हाइट दे देती हूँ। व्यू पोर्ट हाइट दी मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो इसने क्या किया, स्क्रीन के हिसाब से इसने 50%, आपके अल्फाजों में बात करें तो इसने 50% स्पेस ले लिया। बट अगर हम यहाँ जाएं और यहाँ जाने के बाद जो मेरे पास 100% पे अगर मैं यहाँ पे विड्थ दूंगी ना परसेंटेज के हिसाब से, तो ये क्या करेगा, सॉरी, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अच्छा, फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास हाइट है ना उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ हाइट जो है वो हम किसकी लेंगे, सिर्फ पेरेंट एलिमेंट की परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने तो 100% के हिसाब से हाइट ही नहीं ली स्क्रीन के हिसाब से। तो परसेंटेज के अंदर क्या होता है, हाइट की बात कर रही हूँ, विड्थ की बात नहीं कर रही। विड्थ तो ये खुद ही ले लेगा, ठीक है, विड्थ तो आपके सामने 50% आ गई है ना। बट हाइट के अंदर क्या होता है, हाइट के अंदर जब आप टेक्स्ट इनपुट करते हो, टेक्स्ट डालते हो, उसके बाद ये एक हाइट लेता है। बट अगर आप टेक्स्ट ही नहीं डालते तो इसके हिसाब से जो इसकी हाइट होती है वो बिल्कुल इस तरह से शो हो रही होती है जैसे आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। बट व्यू पोर्ट हाइट के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो खुद प्रॉपर एक हाइट क्रिएट कर लेता है। भले आपके पास टेक्स्ट हो, भले आपके पास इमेजेस इसके अंदर ऐड हो या ना हो, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्रीन का साइज ही लेगा। बट परसेंटेज के अंदर हाइट में ये होता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट होना जरूरी है, आपके पास पिक्चर्स होना, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ होना जरूरी है, तभी वो एक स्पेस लेता है। अदरवाइज वो हमारे पास बिल्कुल एक इस तरह से लाइन शो कर देता है। आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क समझ आ रहा होगा। यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल Z, ठीक है, ओके। मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव कर देती हूँ और फिलहाल हम इसी को रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, व्यू पोर्ट मैक्सिमम और व्यू पोर्ट मिनिमम, ठीक है। फिलहाल हम मैक्सिमम और मिनिमम आप और व्यू पोर्ट मिनिमम क्या होता है, सो लेट्स गो, हम इसको समझते हैं। यहाँ हम चलते हैं और यहाँ पे फिलहाल हम अपनी चाइल्ड क्लास को नहीं रखते, ठीक है। हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 50% मैंने एक विड्थ क्रिएट कर लिया है और देन मेरे पास जो हाइट है, बल्कि हम सबसे पहले जो टारगेट करते हैं वो विड्थ को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, व्यू पोर्ट, ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया,
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई नंबर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 50% कर दिया। ठीक है, यानी कि मैंने 50 रखा है। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद सिंपल हमने ब्राउज़र पे चलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र पे गए और ब्राउज़र पे जाने के बाद जो हमारे पास ये वाला अगर आप साइज़ देखें तो ये मेरे पास कितना है 506। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि मैक्सिमम कैसे काम करता है। तो क्या होगा, देखिए जैसे ही ये 506 तक ये जो है ये हमारे पास एक हाइट है जो कि मेरे पास 100 पिक्सल्स है, तो पिक्सल्स के हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है 506 बाय आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ से मैंने कंट्रोल Z किया। अब क्या होगा, समझने वाली बात क्या है कि जैसे ये 506 तक पहुंचेगा तो ये रुक जाएगा, बट अगर 506 से ऊपर जाएगा तो ये चलता रहेगा। लाइक अगर आप इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास नॉर्मल एक साइज आ गया, बट जैसे ही हम इसको स्मॉल करते रहेंगे तो इसका साइज को आप देखना, इसके साइज को फर्क पड़ेगा। मैं करती रही, आपने एक इसमें निगाह रखनी है और एक इसमें निगाह रखनी है। मैं इसको स्मॉल करती रही तो फर्क इसको भी पड़ेगा। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये बचा 506 पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करती हूँ 507। ठीक है, 507 पे जैसे ये पहुंचा, ठीक है, तो 506 पे ये रुक जाएगा। मैंने इसको हल्का सा पुश किया तो ये 500 पे रुका। ठीक है, 505। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो वहीं के वहीं स्टक हो जाएगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो व्यू पॉइंट मैक्सिमम यही काम करता है, जो इन दोनों के साइज होगा और उन दोनों को ये बराबर कर देगा। ठीक है, यानी कि हाइट और विड्थ को जैसे ये बराबर करेगा वैसे ये रुक जाएगा। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ जाएं और यहाँ जाने के बाद मैं इसको कहती हूँ कि 40V मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मैंने कहा 40V मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव और सेव करने के बाद ठीक है, ये इस तरह से ये आ गया। अब इसका साइज क्या है 457 है, इसका साइज क्या है 506 है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश भी कर दिया और एक दफा हम इस तरह से और ये बस। ठीक है, इसका हमें नॉर्मल साइज पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का एक का साइज 506 है, एक का 457 है। ठीक है, फिलहाल तो अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो इसके साइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको नॉर्मली बड़ा करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो साइज इनको सही लगेगा उसके हिसाब से साइज कर देगा। लाइक दोनों में से जो बड़ा होगा उसको वो देखेगा। ठीक है, ये मैंने स्मॉल करती रही और जैसे ये 506 पे पहुंचेगा ये खुद ही एक तरीके से ये स्टॉप हो जाएगा। 6 पे पहुंचा। अब 6 के बाद जैसे ही मैं इसको मूव करूंगी तो इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे जाए तो वी पोर्ट मिनिमम दे सकते हैं। मैंने कहा 50 वी पोर्ट मिनिमम हो जाए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 506 जो है वो परफेक्ट रहता है, सिर्फ इसको फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ से मैं करती रही। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है कि वो मिनिमम कितनी विड्थ है, हमने मैक्सिमम तो मालूम कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये सिंबल हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास ये 506 होगा तो इसके साइज बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास विड्थ वही रहेगी बट हमारे पास हाइट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस चीज की आपको उतना ज्यादा समझ आ जाएगा। आप इमेजेस लेके प्रैक्टिस करो, प्रॉपर एक पेरेंट एलिमेंट बनाओ, फिर उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट बनाओ, फिर उसके हिसाब से सेट करो तो आपको और मजीद प्रैक्टिस होगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारे यूनिट्स पढ़े और ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें मीडिया क्यूरी वगैरह वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करता है, बट उससे पहले आपकी इन चीजों के अंदर आपकी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद आप उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इसमें कमेंट्स लाजमी कीजिएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।